ध्यान मार्ग के जरिए हम अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में, और मैं आपके साथ रूपाली। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 से 5 बजे पूरी तरह से लाइव, ताकि आप हमसे जुड़ें और अपने ध्यान और आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब जान सकें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर्स से। इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट और सीनियर पिरामिड मास्टर सर नागेश नालम जी का। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। थैंक यू। दर्शकों, हम आपसे इस दौरान लाइव जुड़ चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तुरंत अपना फोन उठाएं और उन नंबर्स पर कॉल करें। और कोई भी समस्या हो, जीवन में की कोई भी समस्या हो, ध्यान से जुड़ी समस्या हो या फिर आध्यात्मिक जगत से कोई भी प्रश्न हो, आप सीधा सर से पूछ सकते हैं। सर, कुछ सवाल हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि जब भी मैं मेडिटेशन स्टार्ट करता हूँ तो म्यूज़िक स्टार्ट बिगनिंग में जब होता है, तब अमूल्या मैम ने मुझे बताया कि जो ग्रुप मेडिटेशन है वो 30 से 40 मिनट तक होता है। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरा पहला टाइम है। सेकंड, मैं एंजाइटी पेशेंट हूँ और इसीलिए मेडिटेशन लास्ट 2 साल से कर रहा हूँ। मैं इंसोम्निया से सफ़र कर रहा हूँ। क्या मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। मेडिटेशन या ध्यान करने से सबसे पहले हमें जो बेनिफिट मिलेगा, नींद का प्रॉब्लम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। सबसे मेन आपको जो फर्स्ट बेनिफिट, आपको बहुत अच्छा सा नींद आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, ग्रुप मेडिटेशन में हम 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक, डिपेंडिंग अपॉन दी ग्रुप साइज एंड उसमें जो चिल्ड्रन का कितने लोग हैं वो सारे देख के हम 20 मिनट से 30-40 मिनट तक करवाते हैं। और उसमें म्यूज़िक भी इसलिए लगाते हैं कि सबके लिए एक आसान हो जाएगा फोकस करने के लिए, एक पॉइंटेड वे में ध्यान करने के लिए वो एक आसान हो जाएगा। म्यूज़िक से अगर आपको आदत पड़ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं है आप साइलेंट वे में भी आप आराम से कर सकते हैं। तो साइलेंस के साथ या निशब्द ध्यान भी कर सकते हैं या म्यूज़िक के साथ भी कर सकते हैं। ये चॉइस इज़ यूअर्स, बट एट द सेम टाइम हम ये रिकमेंड करते हैं स्टार्टिंग में म्यूज़िक के साथ करने से बहुत जल्दी से जल्दी आप थॉटलेस स्टेट में बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। सो ये आपका चॉइस है, बट हम डेफिनेटली सजेस्ट कि ध्यान करने के टाइम पर स्टार्टिंग में आप म्यूज़िक लगा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत जल्दी से जल्दी इस दुनिया के, इस पांच भौतिक दुनिया का जो थॉट्स है वहाँ से दूर होके आपका आत्मा के ओर बढ़ के उस तरफ से आपको मैसेज जाना शुरू हो जाएंगे या निशब्द स्थिति में चले जाएंगे। तो आप अपने बारे में सोचोगे, आप अपने आप को पहचानोगे। ये आपको कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा, ये 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ ये दुनिया से हम कितना दूर पहुंच गए। मीन्स जो थॉट्स हमारे अंदर आते हैं वो थॉट्स इस दुनिया का है या नहीं है, ये आप पहचान सकते हो। तब आपको समझ में आ जाएगा आपका ध्यान का जो दरवाज़ा है वो खुल गया है। जी सर, इस पर आगे चर्चा करेंगे। दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश है मैडम। जी मुकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान से। जी, सवाल पूछिए अपना। बीमारी ठीक करने के लिए कौन सी मेडिटेशन सबसे अच्छी है मैडम? जी, कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए आपको करना है एक ही ध्यान, वो है अपने आप से जुड़ने का जो रास्ता है वो आनापानसति या सुख प्राणायाम जो महात्मा पुरुष कहते हैं। बाकी मार्ग भी है बट वो आपको लेके आएंगे। बट ये सबसे आसान, किसी गुरु का ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। आप अपने घर में, अपने आसन में, अपने कमरे में बैठकर आराम से किसी भी समय पर, जब आपके पास टाइम हो उस समय पर आप आराम से दोनों आंखों को बंद करके, मैं आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ कैसा करना है इसको, जो आनापानसति ध्यान बोलते हैं। आपने पहले किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप देख लीजिए कैसा करना है। अगर आप चश्मा पहनते हो तो चश्मा निकाल दीजिए, दोनों आंख बंद कर लीजिए, दोनों हाथ क्रॉस कर लीजिए, लेग्स क्रॉस कर लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए दोनों हाथों को। फिर आप अपने श्वासों को देखना शुरू कर दीजिए। बस यही है आपका आनापानसति ध्यान या सुख प्राणायाम। इस अवस्था में हम क्या करेंगे,
जो श्वास आपका नेचुरल वे में जो चल रहा है उसी श्वास को आपको देखना है। जो श्वास आप लेकर आए थे जब पैदा हुए उसी श्वास को आपको देखना है, जो सहज रूप से आपके अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है। इसी अवस्था पे आप अपने आप को दृढ़ कर रखना है और बीच बीच में आपका मन में बहुत सारे विचार आते रहेंगे। विचार के अलावा कुछ आएगा नहीं, ये मन का अपना एक प्रथा है, वो उसका नेचुरल वे है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप उसका मालिक हो, मन का मालिक हो, तो आप उससे दूर होके आप अपना श्वास के साथ जुड़ सकते हो। तो बार बार मन आपको खींचेगा उस थॉट्स के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, सब के बारे में वो बार बार वो थॉट्स आते रहेंगे। उस थॉट से आप प्रयत्नपूर्वक अपने श्वासों के साथ जुड़ना है। ये ही प्रयत्नपूर्वक अवस्था आप जारी रखना है जब तक आप निर्विषय हो जाएंगे। निर्विषय ये जो सांसारिक क्षेत्र के जो थॉट्स है उससे निर्विषय होने तक का जो प्रयास है वो प्रयास आपको करना है। वही है आपका ध्यान का बहुत ही आसान तरीके से अपने अंदर जो रुग्मत है उससे दूर होकर स्वस्थ स्थिति में पहुंचने का बहुत आसान तरीका। स्वस्थ स्थिति का मतलब आप अपना ओरिजिनल स्टेट, वो क्या है? स्वस्थता। अस्वस्थता, जब बीमारी का मतलब हम क्या बोलते हैं? अस्वस्थता। अस्वस्थता से हम स्वस्थता में आने के लिए क्या करना है? आप अपने आप को अपने साथ जुड़ना है, वही स्वस्थ स्थिति, उसी को बोलते संपूर्ण आरोग्य स्थिति। वो बहुत आसान है। जब आप अपने श्वासों के साथ जुड़ जाओगे तो आपके अंदर विश्व का बहुत शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। कब होता है? जब आपके अंदर जो थॉट्स है वो थॉट्स जब बंद हो जाएंगे तब विश्व में जितना एनर्जी है वो एनर्जी आपका सहस्रार से अंदर प्रवाहित होते हुए आपके बॉडी में जितने भी नवनाड़ियाँ हैं वो सारे नाड़ियों के अंदर प्रवाहित होते हुए आपके अंदर जिस जगह जो रुग्मत है, बीमारी है, वो स्पॉट्स के थ्रू जाते हुए उसे क्लीन करता है। वो क्लीनिंग करना ही हम बोलते हैं आपका बीमारियों से दूर होना। फिजिकल लेवल का एलिमेंट जितने भी है ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। जी बिल्कुल मुकेश जी, जिस तरह सर ने कहा कि आनापानासति ध्यान, सांसों के साथ जुड़ना ही वो ध्यान है जो आपको आपकी सभी बीमारियों से, सभी रोगों से दूर रख सकता है। तो निरंतर ध्यान कीजिए और अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आगे बढ़िए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी चंपा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है। जी चंपा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चंपा नहीं नाम। जी सुनीता जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है। सुनीता जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, लेकिन उससे पहले आप टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दीजिए क्योंकि आपका जो सवाल है वो हमें समझ नहीं आ पाएगा। टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। तो यानी कि मुझे रिप्लाई मेरे फोन पे मिलेगा? हाँ हाँ जी, थैंक यू। राइट, मेरा सवाल ये है कि मैं आपके इस चैनल में बहुत बार देखती हूँ कि पिरामिड्स के बारे में बताया जाता है। मैं बहुत समय से ध्यान कर रही हूँ और मैं आनापानसति भी करती हूँ ज्यादातर। दूसरी मेडिटेशन भी पहले करती थी, लेकिन फिलहाल मैं कई 2 साल से इसी को कंटिन्यूएशन में कर रही हूँ और मुझे इससे बहुत बेनिफिट भी हो रहा है। लेकिन पिरामिड्स के बारे में मुझे ये है कि मुझे कैसे यूज करना है, कहाँ से लेना है और मैं अपने घर में कहाँ इनको प्लेस कर सकती हूँ, मुझे इनसे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत सुन रही हूँ इसके बारे में जी। और क्या पिरामिड हमारा वास्तु दोष भी घर का निकाल देते हैं? मतलब अगर हमने पिरामिड रखे तो हम किसी को वादट करने की जरूरत नहीं रहेगी? मैं ये जानना चाहती हूँ। जी देखिए, ध्यान तो एक इंडिविजुअल प्रयास है। जब आप आनापानसति करोगे या आप सुख प्राणायाम करोगे तब आपके अंदर जो एनर्जी सिस्टम है वो क्लीनिंग हो सकता है, 100% हो जाएगा। बट हम इस दुनिया में आए हैं तो इधर बहुत सारे और भी तरीका है उसको एनहांस करने के लिए। उसको जो शक्ति हम इंडिविजुअली कर रहे हैं उससे 3 गुना अधिकतम शक्ति अगर हम ध्यान करते हुए उसे कुछ और
परिस्थितियों को अगर हम जोड़ देंगे उसका शक्ति हमें 3 गुना बन जाता है। जैसे कि अगर आप पौर्णिमा का दिन ध्यान करेंगे या समुद्र के तट के पास ध्यान करेंगे या नदियों के पास करेंगे या पहाड़ों के ऊपर करोगे या नहीं तो फॉरेस्ट में या जंगलों में करोगे, ये सारा आपको आप जो काम कर रहे हो, जो ध्यान कर रहे हो, उसका 3 गुना का एनर्जी मिलता है। वैसे ही आप ग्रुप मेडिटेशन करते हो, उसमें भी सामूहिक एनर्जी के थ्रू आपको 3 गुना से ज़्यादा एनर्जी मिलता है। वैसे ही आप कोई भी चीज़ ऐसा करते हो, क्रिस्टल्स के साथ काम करते हो तो क्रिस्टल्स में भी एनर्जी है। ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेस है, वहाँ से आपको एनर्जी मिलता है। आपका जो पूंजी है, उस पूंजी जो ध्यान आप करते हो इंडिविजुअली, उसको 3-4 गुना अधिक कर देता है। वैसा ही पिरामिड्स आर ऑल्सो एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर दुनिया का कॉस्मिक एनर्जी को आपको डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेट करके आपके पास लेकर आता है। एक नॉर्मल कमरे में जो कॉस्मिक एनर्जी होता है, वो कॉस्मिक एनर्जी आपको पिरामिड में 3-4 गुना ज़्यादा मिलता है। ये एक प्रैक्टिकल वे है। इसके वजह से आपको क्या करना है, आप ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स लेना, ऐसा कुछ नहीं। आप वेरी सिंपल, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है जो पिरामिड कैसा बनाना है। अगर आपके आसपास कोई पिरामिड सप्लाई करने वाला नहीं है तो आप सिंपल अपने आप भी एक छोटा सा पिरामिड बना सकते हो। वो बना के आप सिर के ऊपर रख सकते हो, छोटा सा। अगर आपके पास सोर्सेस है, सप्लाई करने वाला है, अभी आप बताएंगे, हम भी बताएंगे कहाँ से मिल सकता है, बट वहाँ से मंगवा सकते हो। बट ये जरूर नहीं है कि आपको बड़ा ही लेना है। बेसिकली वो एंगल के थ्रू जो कॉस्मिक एनर्जी आपके पास आएगा वो इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने सिर के ऊपर रख सकते हैं एंड ले सकते हैं। और आप बोल रहे हो कि कहाँ रख सकते हैं घर में, मेरे घर में मैं क्या करता हूँ, मेरा नॉर्मल चेयर्स होते हैं ना ड्राइंग रूम में, उधर एक रख दिया, नॉर्मल हम वहाँ बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे बैठ जाते हैं, बात करते करते भी उसका एनर्जी मिलता है। वैसा बेडरूम में भी मैं रखता हूँ, क्योंकि रात को सोने के टाइम पर मैं उसके नीचे बैठ के थोड़ी देर ध्यान करके फिर सो सकते हैं। तो वेरेवर आप अपने आप को बहुत आसानी से बैठ सकते, साइलेंटली बैठ सकते, काम तरीके से बैठ सकते, वहाँ बैठ उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जनरली भी हम क्या करते हैं, 2x2 का पिरामिड हम इंस्टॉल करते हैं घर पे। वो आसान हो जाता है, कहीं भी रख सकते हैं, इजी भी होता है, ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं होता, आपको एनर्जी भी आता है। तो पिरामिड्स के अंदर क्रिस्टल भी होता है, तो नेचुरली दोनों का बेनिफिट आपको मिलेगा। सो ये पिरामिड्स की वजह से फर्स्ट देखिए, जब आप ध्यान करते हो, कभी कभी आपको वो निर्विषय या थॉटलेस स्टेट में जाने के लिए टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन अपना पूर्व जन्मों का साधना के अनुसार। इस जन्म में हम उसको प्राप्त करने में कभी कभी टाइम लगता है। बट अगर आप पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करते हो, अगर आपको 10 दिन में जो अवस्था आने वाला है, इधर आपको 3 दिन में आ जाएगा। अगर आपको ये लेके चलिए 3 घंटा काम करने से अगर आपको निर्विषय स्थिति आने का है, शायद पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने से आपको 1 घंटे में हो जाएगा। अगर आपको 30 मिनट में होने का चांसेस है तो इसमें आपको 10 मिनट में हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, 1/3 ऑफ टाइम में ही आप अपना निर्विषय स्थिति में आप पहुंच जाओगे। आपको कैसा पता चलेगा आप निर्विषय स्थिति में पहुंच जाए? जैसा आप ध्यान करना शुरू करोगे तब आपको पता चल जाए कि कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर सहस्रार से प्रवाहित होते हुए आपके बॉडी के अंदर पूरा एक शक्ति का प्रवाह आप देख सकते हो। वो एक एनर्जी फील जो होता है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा जब आप पिरामिड के नीचे बैठ के आप ध्यान करोगे, पिरामिड के बाहर करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा पर्सनल अनुभव ये है, जब मैं ध्यान करना शुरू किया था, मेरे लिए तो जब मैं पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान किया था, मेरा अवस्था 1 मिनट में मैं वो स्थिति में पहुंच गया था जो पहले मुझे 1 घंटा लगता था। तो मेरे लिए तो 1/3 भी नहीं है। आप देख सकते हो कितना बेनिफिट मुझे हुआ है। इसलिए मैं हमेशा पिरामिड्स के बारे में बोलता हूँ। मैं जो भी पिरामिड्स, पत्री सर बोलते हैं कि बोस्नियन पिरामिड हो, इजिप्शियन पिरामिड्स हो, दुनिया में कहीं भी हो, वहाँ मैं जाके मेडिटेशन भी करता हूँ, सबके साथ भी करता हूँ, ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। हम हैदराबाद में भी एक करताल में बहुत बड़ा पिरामिड है, वहाँ जाके करते हैं। बेंगलुरु में भी है बहुत बड़ा पिरामिड, वहाँ जाके करते हैं। और बहुत सारे जगह, दिल्ली में भी 3 पिरामिड्स है, आप यहाँ भी जाके मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आप अपने आसपास जितने भी अगर आपके पास कोई पिरामिड है, डेफिनेटली वो लोग आपको इनवाइट करेंगे। वो जनरली पब्लिक के लिए ओपन करते हैं, वो आप जाके वहाँ पिरामिड में ध्यान कर सकते हैं। सो पिरामिड्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है
अननोइंगली हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कितना हमें बेनिफिट करता है। जैसा आप उसके अंदर बैठ के ध्यान करना शुरू करोगे तो आपका निर्विषय स्थिति और आपका मैसेजिंग सब कुछ एक ही बार में स्टार्ट हो जाता है। तो आप ज़रूर कोशिश करिए। आप वो एड्रेस भी बता दीजिए कहाँ से आप डाउनलोड। बिल्कुल सुनीता जी, जिस तरह सर ने कहा कि पिरामिड ध्यान करने से आपकी जो ऊर्जा है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आप पिरामिड कहाँ से लेना है, आप इसके बारे में सवाल पूछ रही थी, तो आप हमारी वेबसाइट www.urjafy.com पर जा सकती हैं। वहाँ से पिरामिड कैप्स, पिरामिड ले सकती हैं। अगर आपको अपने नी में पेन है या कोई भी तकलीफ है तो वहाँ पर नी पिरामिड भी मौजूद है। आपको हेड पिरामिड कैप्स जो है वो भी वहाँ मौजूद है। आप जा सकती हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार वहाँ से कोई भी पिरामिड अपने घर मंगवा सकती हैं और उसके साथ ध्यान कर अपनी ऊर्जा को जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ा सकती हैं। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब अच्छी तरह से मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार, अपना नाम बताइए सर। मैडम मेरा नाम मुकेश है। जी मुकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान से। मैडम मैंने सवाल पूछा था, 2-3 सवाल है मेरे, जवाब दिया, काट दिया। जी बिल्कुल, आप अपना सवाल दोबारा दोहरा सकते हैं। जैसे मैडम 2 बीमारियां हो शरीर में, तो दोनों बीमारियां एक साथ ठीक हो सकती हैं क्या? जी देखिए, ये मेडिसिन नहीं है, एक कोई हर एक बीमारी के लिए अलग अलग टैबलेट है, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी का खेल है। जब आप अपने अंदर जो एनर्जी का फ्लो लेकर आ सकते हो, वो कैसा होगा मैंने पहले भी बताया था आपको, वो विधि भी बताया था। जब आप ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी को आप अपने अंदर प्रवाहित करवा सकते हो निर्विषय स्थिति से, तब आपके अंदर जितने भी रुग्मत है, जो ज़रूरत है इस दुनिया में आपको अपने काम करने के लिए जो चाहिए, उस हिसाब से आपके अंदर जो भी रुग्मत है वो सारा बॉडी से निकल जाएंगे। उसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, बैठ के ध्यान करने के टाइम पर वो दोनों बीमारियों को मिटाने के लिए संकल्प करके आप बैठ जाइए और उसके ऊपर फोकस कर दीजिए। जिस जगह आपको लगता है कि वो बीमारी है, उसके ध्यान करने से पहले एक बार उसका सृजन कर लीजिए, उसका एक बार ध्यान कर लीजिए, फिर बैठ जाइए। तो जैसा आपका निर्विषय स्थिति आ जाता है या ध्यान में आपका एनर्जी फ्लो शुरू हो जाता है, तब फर्स्ट आपका संकल्प के अनुसार फर्स्ट वो बीमारियों को वो ठीक करना शुरू कर देता है। बिकॉज नॉर्मली हम संकल्प ध्यान मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बट अगर आपको लगता है कि वो बीमारी बहुत बड़ा आपको दिक्कत दे रहा है, तो आप वो काम कर सकते हो। उस बीमारी को से मुक्ति पाने का संकल्प करके ध्यान करिए और बहुत जल्दी ही आप उससे दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल मुकेश जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का पूर्ण जवाब जो है वो मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बिकॉज जी बिल्कुल मुकेश जी, अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वो भी इस दौरान पूछ सकते हैं और आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। साथ ही आप बात कर रहे थे कि आपको किसी भी बीमारी से जूझने की, तो सर ने आपको जो है उसका आंसर दिया। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर जो एक सीरीज़ जो है वो प्रसारित की जा रही है, हेल्थ परिवर्तन। हेल्थ परिवर्तन वो सीरीज़ है जो बताती है कि किस तरह 10 बुकों के सार से ये बताया जा रहा है कि किस तरह कोई भी बीमारी जो है वो लाइलाज नहीं है और किसी भी बीमारी को हील किया जा सकता है खुद पर काम कर अफर्मेशंस कर मेडिटेशन कर और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप ये जो हमारा ये सीरीज़ है हेल्थ परिवर्तन जो है सीज़न 8 प्रसारित किया जा रहा है, आप प्रत्येक शनिवार जो है सुबह 8:30 बजे देख सकते हैं और वहाँ से आप जान सकते हैं कि किस तरह किसी भी बीमारी को हील किया जा सकता है, क्योंकि 10 बुकों के सार के साथ ये जो सीरीज़ है ये बनाई गई है और वो आपको इस जो आपके प्रश्न हैं उनको जवाब देने में ज़रूर काम आएगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ उसके लिए। देखिए, आपको आपका जीवन में, हमारे सबका जीवन में अगर कोई चीज़ आता है, वो बीमारी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकता है, कुछ भी है हमारे जीवन में, कुछ भी है वो हमने चुना है। क्यों चुना है? वो एक सीखने के लिए, वो एक लर्निंग के लिए आया है। जब तक आप इस सच्चाई को नहीं समझ पाओगे तब तक वो परिस्थिति से आप बाहर नहीं आ पाओगे। जो भी मैम ने बताया वो सारा
यही आपसे करवाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। आपके पास जो भी है आपको कुछ सिखाने के लिए आया, कुछ मार्गदर्शन करने के लिए आया है, और पूर्व जन्मों का कर्मों का फल के अनुसार और इस जन्म में आपको जो करना है उन दोनों को मिलाकर आपको एक स्थिति पैदा किया जाता है। एक तो आपका परिवार जिसमें आप पैदा हुए, दूसरा आपका बॉडी मेल फीमेल, और दूसरा उस बॉडी में क्या क्या अवस्था है वो सारा आपका डिज़ाइन के अनुसार आपने लेकर आए हैं। ये आपका पनिशमेंट नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपना माइंड से ये हटा दीजिए कि आपको पनिशमेंट हो रहा है। ये पनिशमेंट नहीं है। अगर कोई बच्चा 10th क्लास का बच्चा अगर 10th क्लास एग्ज़ाम दे रहा है तो उसका कुछ कठिन परीक्षा पत्र होता है। वो परीक्षा पत्र से आगे बढ़ेगा तो 11th में पहुंचेगा। इसी प्रकार आपके जीवन में जितने भी आ रहे हैं ये सारे आपके लिए टेस्टिंग है, क्योंकि आप अपना आत्मा ज्ञान में, आत्मा का यात्रा में आगे बढ़ने के लिए ये परिस्थितियां हैं। ये समझ जाओगे तो आगे बढ़ोगे। थैंक यू। बिल्कुल सर, अगला सवाल जान लेते हैं। मेडिटेशन करने के टाइम आसन बिछाना ज़रूरी है क्या? ऐसे बिना आसन मेडिटेशन में बैठ सकते हैं? आसन क्या होता है? आपको एक सहज रूप में, एक बहुत ही कंफर्टेबल रूप में बैठने का एक स्थिति है। ये जरूरी नहीं है कि आपका रीढ़ का हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए तभी आपका ध्यान लगेगा। वो भी अच्छी बात है, अगर आपको ऐसा लग सकता है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसके वजह से आपका ये जो ध्यान का प्रक्रिया है वो रुकना नहीं चाहिए। आप जिस स्थिति में आप बहुत अच्छा सा कंफर्टेबल फील करते हो, घर पे बहुत ही अच्छा सा जो कंफर्टेबल पोजीशन आपको लगता है, वो बेड पे हो सकता है, कुर्सी पे हो सकता है ना, नीचे बैठ के कर सकते हो। कुछ लोगों को वज्रासन में बैठना बहुत अच्छा लगता है, सुखदमय होता है। कुछ लोगों को नॉर्मल अपना घर पे चौकट मार के बैठने का अच्छा लगता है। जो स्थिति आपको अच्छा लगेगा, जिस स्थिति में आपको बैठने में सुखदायक होगा, उस स्थिति में अगर आप 15-20 आधा घंटा अनायासा आप बैठ सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बॉडी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मीन्स बेसिकली आप अपना शरीर से बहुत ही संतुष्टमय रूप से बैठ पाओगे एटलीस्ट 30 मिनट्स। वही है आपका आसन। वहाँ से आपका स्टार्ट होता है। वो आसन में जब आप बैठोगे, तब आप ध्यान में बैठोगे तो बॉडी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में बॉडी, हम तो बॉडी से जुड़े हुए ना। आप समझो बात, हम सब ये सोचते हैं कि आप ही बॉडी हो। इनफैक्ट बॉडी आपका एक टूल है, वो भूल गए आप इतना उसके साथ समन्वय हो गए, उसके साथ जुड़ गए कि आप भूल गए कि वो आपका टूल है, आप वो नहीं हो। इसलिए बॉडी को कुछ भी होता है, आपका अटेंशन, आपका जो फोकस है उसमें चले जाता है। तो इसके वजह से उसको उस कंफर्ट देना जरूरी है, क्योंकि आप अपना ध्यान में जा रहे हो तो हम बॉडी से डिस्टर्ब ना हो, उसके हिसाब से हम ध्यान में बैठते हैं। जब आप ध्यान में बैठेंगे 10-15 मिनट 20 मिनट, अगर आप डिस्टर्ब नहीं होगे तो नेचुरली आपका जो फोकस है आपका माइंड पे आ जाएगा। माइंड का तब क्या है, थॉट्स आ जाएंगे। सो बॉडी फर्स्ट आपको खींचेगा। अगर आप बॉडी में बहुत सारे पेन्स है, कुछ है, वो तो थॉट्स से पहले वो आपको डिस्टर्ब करते रहेगा, इसलिए हम उससे फर्स्ट शांत करना पड़ेगा। उसके बाद थॉट्स आएंगे। थॉट्स को फिर आप जीरो करना कब करोगे, तब आप अपना श्वास के साथ जुड़ोगे, तभी आप श्वासों के साथ जुड़ने के बाद थॉटलेस स्टेट पे जाओगे। तो आपका आसन और ये थॉटलेस स्टेज, ये सारा लिंक्ड है। जब आपको थॉटलेस स्टेज में जाओगे तब आपको बॉडी डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आपका अवेयरनेस बॉडी से, माइंड से उठ चुका है। तब तक आपको उनके साथ सहयोग करते हुए, समन्वय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उनसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका अवेयरनेस बॉडी से है तो बॉडी आपको खींच लेगा। आप कितने भी लड़ेंगे, बट आपका अवेयरनेस उसके साथ है तो आप बॉडी आपको खींचेगा। तो मेक इट वेरी कंफर्टेबल, बैठिए आराम से। और थॉट्स के साथ भी आप लड़ना नहीं है, क्योंकि थॉट आप सोचते हो कि ये थॉट्स बार बार आके मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, नहीं। थॉट्स भी आपका ही एक रिसोर्स है, आपने बनाया है उसको सबकॉन्शियस लेवल में, हर जगह वो है। आपका मेमोरी से, आपका इच्छाओं से मिलकर एक कॉकटेल बन के आपके सामने एक थॉट आता है, वो भी आपका ही है। उससे लड़ो मत, उसको बोलो मैं अभी ध्यान करना चाहता हूँ, आपको अटेंड करूँगा कुछ ही देर में,
तो तब जाके वो थॉट्स भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे, जीरो आउट हो जाएंगे कुछ ही देर में। तो आप इन दोनों को समन्वय करना पड़ेगा, बॉडी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल मीन्स वो आपके साथ आपको लेके जाना पड़ेगा और माइंड को भी लेके जाना पड़ेगा, तभी आप निर्विशेष स्थिति में आ पाओगे। बिल्कुल सर, इस पर आगे चर्चा करेंगे। दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल लेते हैं। हेलो हेलो नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील है मैडम, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए सर अपना। मैडम मेरे को डिप्रेशन है। जी डिप्रेशन का कारण क्या है? कारण तो ये टेंशन, बेरोजगारी, यही कारण सर। देखिए, आप अपने आप से दूर हो गए, आप अपना बॉडी और माइंड के साथ ज़्यादा जुड़ गए, तो इसलिए आपको लग रहा है कि आपको डिप्रेशन है। बट आप एक बार ये कोशिश करके देखिए, आप अपने आप के जुड़ने का कोशिश करिए, क्योंकि आप एक आत्मस्वरूप है। आप इस दुनिया में कुछ परिस्थितियों को अपने आप लेकर आए हैं, आपके ऊपर कोई थोपा नहीं है। तो ये स्थितियाँ आज सारा आपका एग्जामिनेशन है, आपने एक परीक्षा स्थल में आए हैं। ये किसी ने आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं दिया। जैसा 10th क्लास का बच्चा भी मैं बोल रहा था, वो 10th क्लास एग्ज़ाम देने के लिए हॉल में अपने आप खुद जाता है, उसको कोई धक्का नहीं देता। इन द सेम वे जब हमारे लोग, हम इस लोग के वास्ते नहीं है, हम ऊपर के डिफरेंट डायमेंशन से हम इधर आए हैं। तो उस डायमेंशन से इधर आने से पहले हम प्लान करते हैं, क्या इधर करना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस अनुभव करना चाहते हैं, क्या हम इस दुनिया में क्या एक्सपीरियंस क्या करना चाहते हैं, वो सारा हम प्लान करते हैं। बट हम भूल जाते हैं। वो भूलने का कारण से ही हमें ये डिप्रेशन आता है। ये नहीं कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है। जैसा अगर कोई बच्चा स्विमिंग पूल में हम उसको छोड़ते हैं वो स्विमिंग सीखने के लिए, तो हम उसके साथ पेरेंट्स भी रहते हैं, वो ट्रेनर भी रहता है, उसको डूबने देता है क्या? नहीं ना। वैसा ही हमें लगता है कि मैं पानी में डूब रहा हूँ, बट आपके साथ सारे जो रिसोर्सेस है चाहिए वो है, बट अभी आप उसको नहीं देख पा रहे हो। इसलिए आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हो, आप इस दुनिया में बहुत कष्ट काल में जा रहे हो। उस बच्चा भी ऐसा ही सोचता है, बट उसके साथ है ना, पेरेंट्स भी है, ट्रेनर भी है, सब लोग होते हैं स्विमिंग पूल में। वो सीखने के टाइम पर वो डूबता नहीं है, क्योंकि वो पकड़ते हैं। आप भी कोशिश करिए, ध्यान करिए, फर्स्ट स्वाध्याय करिए और सज्जन संगत करिए, फिर इन सबसे मिलने का कोशिश करिए, उनका एनर्जीज के साथ आप रहने की कोशिश करिए, उनका एनर्जीज ड्रॉ करिए। आप ये सोच रहे हो कि आपका जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप वहाँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम, इससे भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के साथ जीवन में बहुत आनंद से जी रहे हैं। वो सारा हम जीवन को किस तरीके से उसको देखेंगे, अपना दृक्पथ क्या है उस विषय के ऊपर, उससे आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ आपको बहुत सुंदर लगेगा। जैसा फुटबॉल में बहुत डिफिकल्ट टाइम में वो जो बॉल को वहाँ से उठा के गोल करना, वो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट रहता है, बट एक बार वो सिचुएशन से बाहर आने के बाद कितना खुशी मिलता है उस फुटबॉलर को, अरे मैंने ऐसे सिचुएशन में उस बॉल को वहाँ से उठा के गोल कर दिया। यही है अपना इंडिविजुअल जो लाइफ में भी वो सिचुएशंस होते हैं, उस सिचुएशंस में से हम सीख के धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। आप एक बार ध्यान करिए, अगर आपको ध्यान आता है तो बढ़िया है, नहीं तो मैं इस प्रोग्राम से पहले भी आपको स्टार्टिंग में दिखाया कैसा ध्यान करना है, वो ध्यान करिए। नहीं तो PMC हिंदी चैनल में आपको हर दिन ध्यान कैसा करना आपको सिखाते हैं, वीडियोस भी है, आप वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको डाउट भी है, अभी भी मैं दोबारा बता सकता हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो दोबारा इस प्रोग्राम में भी दोबारा आपको कैसा ध्यान करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। विदाउट ध्यान आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इतना गारंटीड है। ध्यान करोगे तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करके देखिए।
जी बिल्कुल सुनील जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। साथ ही जिस तरह सर ने कहा कि जो भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं आप उन्हें देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ अच्छी तरह से बताया गया है कि किस तरह आप मेडिटेशन कर सकते हैं। वहाँ स्वाध्याय से रिलेटेड कई वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आनापानासती ध्यान जो है उसकी विधि क्या है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, PMC हिंदी, PMC हिंदी टीवी, PMC हिंदी हेल्थ और PMC हिंदी क्लिप्स। आप हमारे इन सभी यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं और इन वीडियोस को देख सकते हैं और ध्यान को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जिस तरह हम लोग यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल में आपको जो भी मेडिटेशन से वीडियोस हैं रिलेटेड वो वहाँ मिल जाती हैं। मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस, जो गाइडेड मेडिटेशन जिसके अंदर आ जाता है, म्यूज़िक मेडिटेशन जिसके अंदर आ जाता है, और साथ ही कई ऐसे कार्यक्रम वहाँ पर प्रसारित किए जाते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ टेलीविजन पर भी हमारे वही कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, तो आप उन कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। सर, अगला सवाल जान लेते हैं। मेडिटेशन करना के टाइम पर मैं कुछ कई इश्यूज़ फेस कर रही हूँ। जो भी इश्यूज़ मुझे लो एस्टीम को लेकर हो रहे हैं, मैं बहुत जितने भी घंटे मेडिटेशन कर लूँ लेकिन मैं उन इश्यूज़ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मेडिटेशन टाइम बढ़ा देती हूँ लेकिन पूरी तरह से थॉटलेसनेस फील नहीं आती है। नेचुरल ब्रेथ पर फोकस भी नहीं हो पाता है। मैं मेडिटेशन हाफ एन आवर से ज़्यादा कर रही हूँ, उससे भी ज़्यादा मैं अगर 5-10 मिनट भी बढ़ाऊँ तो भी मैं एक्चुअल मेडिटेशन स्टेट में नहीं जा पाती हूँ। तब आप इमीडिएटली एक काम करिए, ग्रुप मेडिटेशन में जाइए या पिरामिड के अंदर बैठ के करने का कोशिश करिए, या नहीं तो आप ऐसा जगह चले जाइए, जंगलों में चले जाइए, पहाड़ों के ऊपर चले जाइए, नदी के किनारे चले जाइए, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसका 3 गुना का एनर्जी एक ही बार आना चाहिए आपके पास। क्योंकि आपने 1 घंटा कर लिया तो 1 घंटे में आपको 3 घंटे का फ़ायदा कैसा मिल सकता है? वो एक ही तरीका है, या पिरामिड के नीचे बैठिए या पिरामिड के अंदर बैठिए या ग्रुप मेडिटेशन में बैठिए या सज्जन संगत में जाइए, उनके साथ बैठ के आप आराम से करिए, उनका एनर्जी ड्रा करिए, उनके साथ बातचीत करिए, या नहीं तो अच्छा सा किताब पढ़िए। अब आपको ये, इसलिए हम ध्यान अकेला नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को उतना आसानी से निर्विषय स्थिति नहीं आएगा, थॉटलेस स्टेट आना उतना आसान नहीं है। तो तब आपको इंस्पिरेशन चाहिए, बार बार आपको इंस्पायर करने वाले चाहिए। वो कैसा मिलेगा आपको इंस्पायर? सज्जन संगत में मिलेगा, उनके साथ बैठ के उनसे बात करने से, उनका जीवन सुनने से या उनके बातों को सुनने से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। आप जो कर रहे हो उसको और अच्छा से कर पाओगे। और एनर्जी और बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आप पिरामिड के अंदर करिए या जंगलों में करिए, ये आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ है। उतना आसान, देखिए आप कहाँ रहते हो मैंने ध्यान नहीं दिया, आप उधर कोई ना कोई वाटर बॉडी तो होता है, या ना तो छोटा सा पार्क होता है, पार्क में चले जाइए, ओपन स्पेस में चले जाइए, या पहाड़ है तो पहाड़ में चले जाइए। आप कोशिश करिए, क्योंकि आपने बहुत बताया कि 1 घंटा 2 घंटा कर रहे हो, तो और भी बढ़ा दीजिए उसको। वो बढ़ाने से बेटर है कि आप इस जगहों में जाके, सज्जन संगत में जाके करिए। और किताब पढ़ना जरूरी है आपके लिए। ये कोई ना कोई एक किताब, आप पत्रिसी सर का कोई भी एक किताब, तुलसी दलम अगर आपके पास है, मैं तो सजेस्ट करता हूँ आप तुलसी दलम पढ़िए, आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिल जाएगा। या उनका वीडियो सुनिए, उनका वीडियोस में इतना एनर्जी है, आप बहुत अच्छा सा नॉलेज ले पाओगे। ये स्पिरिचुअल रियलिटी देखिए, मैं स्पिरिचुअल रियलिटी हर बार देखता हूँ, इतने बार भी देखता हूँ, एक नया चीज़ मैं सीखता हूँ उसमें से, क्योंकि वो इतना इन्फॉर्मेशन आपको बार बार देता है जो पहले आपने सुना होगा, फिर भी आपको अगेन सुनने से एक नया दृष्टिकोण आपको मिलेगा जीवन का, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को आपको अलग से मिलेगा। तो आपको ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप तो ऑलरेडी रास्ते में हो और उसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए यही तो तरीका है। आप PMC टीवी देखते रहिए, उसमें से बहुत अच्छे से कार्यक्रम आते हैं। यूट्यूब में देखिए, आप कोई भी आध्यात्मिक किताब पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं यही किताब पढ़ो, ये नहीं बोलो। आपका एक अटैचमेंट होता है, आपके अंदर से एक कार्विंग होती है, उसके हिसाब से किताब को सेलेक्ट कर लीजिए, उस किताब को पढ़िए। भगवत गीता पढ़ लीजिए, जो किताब आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए। आप हर दिन पढ़िए, सज्जन संगत करिए,
पहाड़ों के ऊपर जाइए, नदी के किनारे चले जाइए, समुद्र के पास जाइए, हैदराबाद करताल चले जाइए, नहीं तो बेंगलोर के पिरामिड वैली चाहिए, आप देखिए फर्क आएगा, आपको जरूर आएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह सर ने कहा कि मेडिटेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप जिस तरह सर ने कहा कि आप नदी के किनारे जाकर या फिर नेचर में जाकर मेडिटेशन कर सकते हैं। ये मौका आपको पीएमसी हिंदी दे रहा है, जब पीएमसी हिंदी ऋषिकेश में महायोग ध्यान कुंभ का आयोजन कर रहा है। ये कुंभ 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक किया जा रहा है इसका आयोजन। आप यहाँ शामिल हो सकते हैं। हज़ारों लोगों ने अब तक जो है अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दिए हैं। आप भी जा सकते हैं हमारी वेबसाइट और वहां पर जाकर के जो है mydkindia.org पर जाकर अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है वो फिल कर सकते हैं और इस ध्यान कुंभ में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हजारों पिरामिड मास्टर्स नदी किनारे बैठकर, गंगा किनारे बैठकर ध्यान करेंगे और ये जो कुंभ जो आयोजित किया जा रहा है ये बेहद खास हो जाएगा। तो तुरंत जाइए और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो वहां पर तुरंत जाकर कर लीजिए। और ये निःशुल्क भी है। बिल्कुल सर, ये दर्शकों ये जो पूरी तरह से निःशुल्क है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहां पर मिलकर ध्यान कर सकते हैं सर। और सीनियर पिरामिड मास्टर से मिल सकते हैं आप, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं आप। बहुत फायदा है उसमें। आप नदी का किनारा गंगा के पास है, ऋषिकेश है और बहुत फायदा है, आप जा सकते हैं उधर। बिल्कुल सर, इस पर अगले चर्चा करेंगे। दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो मैम। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। नमस्कार मैम, मेरा नाम मनीराम है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं जी सवाल पूछिए अपना। मैडम मेरा सवाल ये है कि मैं ध्यान तो काफी टाइम से कर रहा हूँ, पीएमसी से जुड़ा हुआ हूँ काफी दिनों से जी। और ध्यान भी कर रहा हूँ। अभी मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे एक तो जो सर का टॉप है ना बिल्कुल एकदम यहाँ पर मुझे खिंचाव महसूस होने लगता है। जी। हेलो। जी हाँ सुन रहे। और बताइए, और कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर। हाँ। एक तो यहाँ पर जब जैसे भी मैं मतलब ध्यान से संबंधित जैसे विचार आता है मेरे अंदर ना, तो मेरा ये जो टॉप है ये यहाँ पर मुझे महसूस होने लगता है, मतलब कुछ खिंचाव जैसा। जैसे मैं कुछ स्पिरिचुअल किताब भी पढ़ता हूँ, जैसे मेरे पास पतंजलि की 2-3 किताबें हैं तुलसीदास जैसे जी। जब मैं उसको भी पढ़ता हूँ तो अभी भी मेरे यहाँ पर ये होने लगता है, जैसे टॉप पे एकदम सर के खिंचाव होने लगता है। और जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे कान के ऊपर मतलब सर में दोनों साइड में यहाँ पर भी खिंचाव होने लगता है। और दूसरा मेरे को ना ध्यान के बाद में कभी कभी मतलब 3-4 बार से अभी हो रहा है ये कुछ टाइम से कि कोई लेडीज मेरे पास आके सोने की कोशिश करती है जैसे ध्यान के बाद में, और मैं अवेयर रहता हूँ, मतलब मेरे को फिर मैं उठ जाता हूँ, ध्यान पे बैठने की कोशिश करता हूँ उसके बाद। और जी इसके बाद में और एक है कि विचार जो ना मतलब शून्य नहीं हो पा रहे हैं ध्यान में। ओके सो सर, आपका जो सिर के ऊपर जो खिंचाव जैसा होता है ना, वो एक है एनर्जी का एक भंडार आपके पास आ रहा है। आप ये लेके चलिए, आप उसको स्वागत करिए, आप उसको रोकने का प्रयास मत करिए। वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है, आप सही दिशा में है। तो ये हो गया, क्योंकि ये जब आप ध्यान करोगे तो ये कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर तो प्रवाहित होगा ही होगा। आप कितना जल्दी होगा, आप बोल रहे हो कि आपका थॉट्स कम नहीं हो रहे, हो सकता है नहीं हो रहा, बट आपका कॉस्मिक एनर्जी का जो प्रवाह होना स्टार्ट हो गया। हो सकता है और कंप्लीटली थॉट्स कम होने के बाद और भी तेज से आपका प्रवाह बढ़ जाएगा, वो अलग बात है। तो वो एक बात है, उसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और बाकी जो एक्सपीरियंस आपका कानों के ऊपर जो आ रहा है वो सारा विच इज़ नॉर्मल। बहुत सारे लोगों को ये सारा नॉर्मल चीज़ है। एनर्जी फ्लो करना शुरू होने के बाद तरह तरह के एक्सपीरियंस आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की वजह से आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है या आंदोलन होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल नॉर्मल, बहुत सामान्य चीज़ है। ध्यान में जब आप करोगे आपके ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके मास्टर्स हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। जैसा हमारा घर के बाहर अगर कोई कड़ा है, उसको अंदर आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? दरवाजे ओपन करना पड़ता है, उनको इनवाइट करना पड़ता है। वैसा ही आपका मास्टर्स हमेशा आपके साथ ही है, मगर अभी तक आप उनको इनवाइट ही नहीं किया। तो आप ध्यान में जब आप ये
निर्विशेष स्थिति के आसपास जाना शुरू कर दोगे तो आपका मास्टर्स आपके साथ रहते हैं, तो फिर वो आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए तैयार होते हैं। आपको पता नहीं है वो कौन है, जब आप उनसे पूछोगे उस मास्टर से आपका नाम क्या है, आप मेरे को क्या संदेशा देने वाले हैं, ये अगर ऐसा पूछोगे तो वो मास्टर आपको बताएंगे उनका नाम क्या है, वो आपको क्या संदेशा देने के लिए आए, वो सारा होगा। तो हर मास्टर किसी न किसी एक प्रकार आपसे बातचीत करने का कोशिश कर रहा है। आप कोशिश करके देखिए, अगले बार कोई आपके ध्यान के समय पर कोई आता है, उनसे पूछिए, वार्तालाप करिए, उनसे हेल्प मांग लीजिए, उनसे पूछिए कि आप का दर्शन का कारण क्या है, मेरे लिए क्या संदेशा है, पूछिए। आपको बहुत अच्छा सा वो लोग क्लैरिटी देंगे, क्योंकि वो मास्टर्स आपका लाइफ डिज़ाइन उनको पता है। आप इस दुनिया में आने से पहले उसी मास्टर्स के साथ आप बैठ के इस दुनिया में आने से पहले क्या करना है आप डिज़ाइन करके उनके साथ आते हो। यहाँ आने के बाद आप भूल जाते हो, बट वो मास्टर्स आपको नहीं भूलते, बट वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। जब आप उनसे बात करना शुरू कर दोगे तो आपका इस दुनिया का बहुत सारा जो आइटनरी जो बोलते हैं हम, जैसे ट्रैवल करने के लिए हमारे पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, वो सारा पत्र आपके सामने वो खोल देते हैं। तब आपका जो जर्नी है बहुत आसान कर देंगे। आप एक बार कोशिश करके देखिए, अगले बार अगर कोई आता है आपके जीवन में मीन्स ध्यान करने के टाइम पर, तब उनसे बात करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल मनीराम जी, उम्मीद है हमें आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। सर, जैसे हम महायोग ध्यान की बात कर रहे थे, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी और दर्शक जानना चाहेंगे कि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं उन्हें क्या कुछ वहाँ पर एक्सपीरियंस होगा और ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहला वो एनवायरनमेंट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट एनर्जेटिक एनवायरनमेंट होता है। सारे साधक उधर आते हैं, सारे मास्टर्स उधर आते हैं। उनका मकसद एक ही है, जो सीनियर मास्टर्स है वो क्या करते हैं, अपना एनर्जी को या अपना नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं। तो वो एक एनवायरनमेंट एक बन जाता है। जैसा उसके अंदर पहुंच जाओगे तो आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो अपने आप दूर हो जाएंगे, आप उस फोकस में आ जाएंगे। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात, आप कोई ना कोई मास्टर से ऐसा मिलोगे, वो मास्टर आपको इतना अच्छा सा संदेशा दे देंगे, आगे जाके आपको क्लैरिटी मिलेगा कि करना क्या है। ये है। दूसरा, सामूहिक ध्यान। सामूहिक ध्यान, इतने लोग एक ही पर्पस के साथ, ऐसा नहीं कि 10-15 लोग वैसे चलते चलते उधर आके बैठ गए, ऐसा नहीं है। ये सभी लोग एक ही पर्पस के लिए उधर आए, जस्ट फॉर मेडिटेशन। उस मेडिटेशन उधर करने के लिए आए, और उधर आपको बहुत सारे किताब मिल जाएंगे, स्वाध्याय करने के लिए बहुत सारे वेराइटीज ऑफ किताब उधर मिलेंगे, और बहुत सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आपको वो एक्सपीरियंस पर्सनली जाने का ज़रूरत नहीं है, वो सुनते ही वो एनर्जी आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है। और वहाँ और भी आपको गंगा का किनारा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एनर्जी स्पॉट है आपके लिए। तो इतने सारे बेनिफिट्स है, आप इसमें जाके और उधर वो जो फूड आपको मिलता है, इतना पवित्र फूड हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जेटिक फूड हो जाता है। सब लोग ध्यान करते हुए उसके अंदर इतना एनर्जी देते हैं, तो वो फूड भी आपको खाना भी इतना अच्छा मिलेगा। तो आप, ये तो बियॉन्ड एक्सपीरियंस है, मीन्स नॉर्मल बंदे के तो वो बियॉन्ड एक्सपीरियंस ही है। ये वैसा चीज़ हमें फ्रीली मिल रहा है। आप सोचिए कितना एफर्ट, कितना मेहनत जाता है ऐसे चीज़ों को क्रिएट करने के लिए निःशुल्क। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। जो लोग दे सकते, जो लोग नहीं दे सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक बार उधर जाइए, ज़रूर उसमें अपना, अगर आप कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मीन्स बातचीत के दरिया, या आप किसी के साथ बात करना चाहते हो, एवरीथिंग ओपन, आपका मर्जी। आप आके सबसे मिलिए, एनर्जी ड्रा करिए, आप अपना आगे जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो वहाँ आपको बहुत अच्छा सा खुल जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह सर ने कहा कि सामूहिक ध्यान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इस चीज़ के लिए आप सभी जो है इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो है ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, आप उससे वहाँ पर शामिल हो सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो तुरंत कर सकते हैं। सर, अगला सवाल जान लेते हैं। क्या हम खुली आंखों से आनापानासती ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो ध्यान नहीं है।
ध्यान के लिए आपको आंखें बंद करना है, श्वासों के साथ जुड़ना है, बस दोनों हाथों को बंद करना है, लेग्स क्रॉस करना है। यही है विधि। प्लीज़ इसी को फॉलो करिए। बाकी आप कर सकते हो, वो आपका मर्जी है, बट हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मुझे बेनिफिट मिला है, मेरे को इससे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। जी सर, कई लोगों का इससे जुड़ा ये भी सवाल रहता है कि जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, क्या उसको भी लगा कर? नहीं, ध्यान करने के टाइम पर स्पेक्स नहीं लगाते। मैं स्टार्टिंग में, प्रोग्राम स्टार्टिंग में जब मैं बता रहा था, मैं भी स्पेक्स निकाल के किया था, तो स्पेक्स निकालना पड़ेगा। जी सर, अगला सवाल जान लेते हैं। या कल मैं 3 आवर्स के लिए मेडिटेशन की थी, लेकिन तब से मेरा सर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। क्या ये सही है? मैं लास्ट 1 साल से ध्यान कर रही हूँ। क्या 3 घंटे? जी 3 घंटे एक साथ मेडिटेशन किए तो सर में ज़्यादा दर्द होने लग गया। नहीं, वो दर्द नहीं होता, वो एक्चुअली वो आपको ना एनर्जी का एक फ्लो स्टार्ट हो रहा है, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको लगता है, क्योंकि आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ना। आपको दर्द और एक नया चीज़ आपके साथ जुड़ना, इन दोनों का डिफरेंस ही आपको समझ में नहीं आ रहा अभी। हेडेक कुछ और होता है, अगर आपके अंदर एनर्जी फ्लो होता है तो वो कुछ और होता है। दोनों के एक्सपीरियंस अलग है। आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, आपको ये इससे बहुत आनंद मिलता है। जब ये एनर्जी अंदर आता है तो आपको अंदर से आनंद भरित लगता है। आपके अंदर जो जो भी मूड है वो सारा नॉर्मल होके बहुत अच्छा लगता है। आपको खाना खाने का भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अंदर इतना एनर्जी फ्लो हो जाता है, तो यू आर ऑलवेज एनर्जेटिक। सो वो आप उससे चिंता मत करिए, आप ध्यान करते रहिए। जी सर, अगला सवाल जान लेते हैं। या मैं कुछ महीनों से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब ऐसे एक्सपीरियंस होने लगे हैं, कई पैटर्न्स दिखते हैं जिन्हें देखकर मैं डर जाती हूँ। ऐसे में क्या किया जाए? पैटर्न्स देखिए, कुछ लोगों को अगर आप लोगों को याद हो, दूरदर्शन का स्टार्टिंग में एक कलरफुल रेनबो वाला है, वैसा कलर्स दिखते हैं स्टार्टिंग में ध्यान करने के टाइम पर। कुछ पैटर्न्स भी दिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक गोला सा एक सुरंग में जाते हुए दिखता है। ये सारे नॉर्मल है। ये इसके अलावा हजारों एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ये एक दो मैंने, आपने बोला पैटर्न बोला तो मैंने इसलिए वो दोनों को मैंने रेफर कर दिया। बट ये पैटर्न्स ये सारा नॉर्मल है, हर किसी को आता है अपना अपना स्टेज के अनुसार। किसी को रेनबो कलर्स एक ही बार दिखेंगे, किसी को वो जो जैसा सर्किल्स जैसा पैटर्न में आप उस सुरंग के अंदर जाते जाते रहेंगे, वो भी एक अंधकार में जाते रहेंगे। कुछ लोग कुछ कलर्स के अंदर जाते हैं। तो ये सारा नॉर्मल है। ध्यान करने के टाइम पर देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसमें ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो आप उसके वजह से अपना ध्यान को रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है। जितना आप ये सारे पैटर्न्स जो भी एक्सपीरियंस है उसे उभर के आइए और आगे बढ़िए, बहुत अच्छा सा आपको एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में आएंगे। जी सर, अगला सवाल भी मेडिटेशन से ही जुड़ा है। सवाल है कि जब मैं सीधा बैठती हूँ तो मेरे स्पाइन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। मैं सपोर्ट लेती हूँ तो ध्यान करते टाइम सारा ध्यान जो है वो सपोर्ट जो लगा हुआ है उस पर चला जाता है। मैं सही तरह से कैसे बैठूँ और कैसे अपनी स्पाइन का दर्द भी मेंटेन करूँ, इसके बारे में बताइए। देखिए, इसलिए मैं स्टार्टिंग में अभी एक वन ऑफ द क्वेश्चन में मैंने पूछा था आप अपना देखिए, आप ही नहीं, हम सब लोग जब हम बर्थ लेते हैं, जब पैदा होते हैं, हमारा फर्स्ट अवेयरनेस बॉडी के साथ ही होता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, उसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद होता है आपका माइंड लेवल पे आपका अवेयरनेस होता है। इसीलिए जब आप ध्यान में बैठने से पहले आपको पता है आपके बॉडी में क्या क्या डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। इसलिए आप ऐसा आसन चूज़ कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, जिसमें आप आराम से आधा घंटा 1 घंटा विदाउट डिस्टर्बेंस, बॉडी आपको डिस्टर्ब ना करे, उस हिसाब से आप बैठ जाइए। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपका आरोग्य सही है तब ये ध्यान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसा आपका बॉडी में बहुत सारे रुग्मत आ जाएंगे तो आगे जाके ध्यान करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जब हम अच्छा खासा चलते फिरते रहते हैं तभी ध्यान आसान हो जाएगा। जैसा बॉडी में आपका बैक एक स्टार्ट है
तो आपको तो उतना तो एफर्ट डालना पड़ेगा। एक अच्छा सा कंफर्टेबल पोजीशन जो पहले से ही आपका बैक सपोर्ट के साथ एक जगह ऐसा चूज़ कर लीजिए, उधर बैठिए। नहीं तो आपको बॉडी तो खींचेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अस। आपके लिए, मेरे लिए भी, सबके लिए, तो उसमें कोई गलती नहीं है। तो आप प्लान कर लीजिए ऐसा, पलंग के ऊपर कहीं भी आप आजकल तो इतने कंफर्टेबल चेयर्स भी आते हैं, वो चेयर्स लीजिए, उसमें बैठिए। उसके बाद 1 घंटा अगर आप ऐसा बैठोगे तब जाके बॉडी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आप माइंड लेवल पे फिर काम कर सकते हो। जो थॉट्स आएंगे उसे दूर होने का प्रयास कर सकते हो। वो दूर होने के बाद फिर आप अपना थॉटलेस स्टेज में जाने के बाद फिर आपका जो बॉडी का जो हीलिंग है तब स्टार्ट होगा। हीलिंग जब स्टार्ट होगा तो आपके पास फिर वो बैक पे, फिर आपका जिस जगह आपका पेन है उधर फिर वो इरिटेशन वगैरह होगा, धीरे धीरे वो क्लियर भी होगा। अब आपका जो इरिटेशन आप बोल रहे हो बैक एक में, वो ध्यान के बाद बीच में आ रहा है, क्या है उतना क्लैरिटी मुझे नहीं मिला, बट आप डिस्टर्ब हो रहे हो मीन्स आप अभी वो हीलिंग में नहीं गए। जब ध्यान करने के टाइम पर आपका बैक में अगर वो हीलिंग स्टार्ट होता है तो तब आप डिस्टर्ब नहीं होगे। वो पेन आता है बट उसको कंटिन्यू करोगे आप, बिकॉज वो क्लीनिंग है। वो क्लीनिंग प्रोसेस करने के टाइम पर जो आता है वो डिस्टर्बेंस है, वो खिंचाव अलग है। जो पेन की वजह से आप बाहर आने का जो आता है वो अलग होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा किस अवस्था में आप हो, इज इट क्लीनिंग प्रोसेस या आपको ध्यान करने से बाहर आने के लिए वो कोशिश कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। जी सर, अगला सवाल जान लेते हैं। मेडिटेशन करते समय थर्ड आई पर बहुत ज़्यादा टिकलिंग होती है। इवन मैं थोड़ा सा भी सोच लूँ तो थर्ड आई के लिए यहाँ पर उतना ही देर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होने लग जाती है। देखिए ये सारा है, जब आपका एनर्जी फ्लो होता है तो सेकंड लेवल आपका थर्ड आई के पास से वो टिकलिंग शुरू होता है। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग द मैसेजेस और सीइंग थिंग्स इन ए डिफरेंट वे। तो ये बहुत नॉर्मल है। इसी अवस्था के लिए तो लोग ध्यान करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। मीन्स वहाँ रुकना नहीं चाहिए। आप टिकलिंग हो रहा था, ठीक है, होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप और ध्यान करिए। ध्यान इसलिए करना चाहिए आपको दूसरा डायमेंशंस में जो नॉलेज है वो लेके इधर आना है। थर्ड आई मास्टर बनना है या एस्ट्रल ट्रैवल करना है। वो एस्ट्रल ट्रैवल करके वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है, जिस जगह डिफरेंट डायमेंशंस में जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन लोगे, फिर इधर आके उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो तब तक ये यात्रा आपका कंटिन्यू रहेगा। वो टिकलिंग की वजह से आप इसमें मुझे तो एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। वो टिकलिंग तो नॉर्मल है, जब आप ध्यान करते हुए तो सारा नॉर्मल चीज़ है। आप एक काम करिए, PMC में बहुत सारे वीडियोस है, मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस का वीडियोस है, वो एक बार देखिए, आपको और सुविस्तार में बताएंगे कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं उस समय में, आप कैसा उसे लेना है। ये डरना नहीं है, उसे कैसा ले सकते हैं वो आप दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जी सर, इन्हीं के सवाल में ये भी था कि मेडिटेशन करते टाइम तो टिकलिंग होती है, लेकिन उसके बाद भी थर्ड आई में पुलिंग सेंसेशन फील वो कंटिन्यू होता है ना, वो एनर्जी, हाँ, वो वाइब्रेशन इसलिए कंटिन्यू होता है, इट इज गिविंग यू दैट एनर्जी। वो फ्लो आपके पास आया एंड वो एंजॉय कर रहे हो, वो टिकलिंग आ रहा है, इसका मतलब इट इज़ रियल। वो आपके अंदर कहीं आके नींद में आया चला गया, वो नहीं है ना, ये रियल है। यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस फिजिकल लेवल पे भी। आप इस डायमेंशन में आने के बाद भी वो टिकलिंग कंटिन्यू हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अब बात करते करते मुझे तो अब ये टिकलिंग नॉर्मल होता है एंड एनर्जी फीलिंग नॉर्मल होता है। तो ये ओनली आंख बंद करके बैठेंगे तभी होगा नहीं है, ये मकसद यही है, वो एक्सपीरियंसेस हमें आंख खोलने के बाद भी कंटिन्यू करते हुए एंजॉय करना है। तो एंजॉय दैट वन। जी सर, अगला सवाल जान लेते हैं। जब भी ध्यान करती हूँ तो 10 मिनट तक ध्यान लगने के बाद मुझे नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। मेरे शरीर में बहुत झंझनाहट होती रहती है, ये कैसे ठीक होगा? साथ ही इससे जुड़ा एक और सवाल ये भी है कि मुझे ध्यान करने के बाद 3 से 4 घंटे तक की नींद आती है, नींद से उठा ही नहीं जाता। नहीं, नींद आना बहुत सहज है, आप उसके लिए कोई अलग से देखने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग बोलते नींद नहीं आता,
हम बोलते हैं कि ध्यान करो नींद आता है, आपको नींद आ रहा है अच्छा सा तो एंजॉय करो ना। नींद उतना आसान नहीं है, कुछ लोगों को पता है इसका मतलब क्या होता है। जिसको नींद नहीं आता उनसे पूछिए कितना कठिन है जीवन विदाउट नींद। ऐसे लोगों के लिए ध्यान करने के बाद जो नींद आता है वो कंप्लीट हीलिंग हो जाता है बॉडी में, क्योंकि आप इतना पॉइजनस थॉट से दूर होके एकदम शांत होके जब सोते हो तो बॉडी का हीलिंग नेचुरली हो जाता है। जो 3 घंटा आपका बॉडी पूछ रहा है वो हीलिंग प्रोसेस में है, इसलिए आप सो रहे हो आराम से। आप सो जाओ ना, उसको एंजॉय करो। तो इसमें और भी एक क्वेश्चन था, क्या था जी? वो 3-4 घंटे तक लगातार नींद आती है और उठा नहीं जाता। हाँ कोई बात नहीं, दैट्स वेरी गुड। आप नींद आ रहा है तो अच्छी बात है। और आप एक काम करिए, ध्यान का मात्रा बढ़ाइए तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो हीलिंग है जो सोने के टाइम पर आपका हो रहा है वो ध्यान में ही हो जाएगा। बट वैसे आप ध्यान करने के बाद आराम से सो जाइए, बट उठने के बाद दोबारा 5-10 मिनट ध्यान कर लीजिए। तो ये जो बीच का पूरा टाइम है आपका मेडिटेशन टाइम में चलेगा, ध्यान का ही टाइम मना जाएगा। तो इट इज़ गुड। बट वो 3 घंटे सोने के बाद अगेन उनको 5 मिनट के लिए ध्यान करना होगा। दैट विल बी ए गुड प्रोसेस। जी सर, अगला सवाल जान लेते हैं। सर वो पूछ रहे हैं कि ये एक डाउट है उनके मन में, जो पूछ रहे हैं कि ज़मीन मेडिटेशन के बाद क्या ज़मीन पर पाँव रखना चाहिए और क्या दीवार को टच नहीं कर सकते? 30 मिनट तक ही मतलब 30 मिनट तक क्या दीवार को टच नहीं कर सकते? ऐसा क्वेश्चंस क्यों आते हैं? नो ऐसा कुछ नहीं है। दीवार भूमि के ऊपर पैर क्यों नहीं रखना है? रखना है, आराम से रखना है। ऐसा कोई मुझे पता नहीं है ऐसा क्वेश्चंस भी क्यों आते हैं। तो बेसिकली आप ध्यान करने के बाद आप एक काम कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ध्यान होने के बाद आपके साथ एक गिलास में पानी रखिए, उस पानी को आप ज़रूर पी लीजिए ध्यान होने के बाद, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो आसपास भी वो फैलता है। वो फैलने के बाद वो ग्लास के अंदर वो एनर्जी चले जाता है। तो जब आप ध्यान करते हो वो ध्यान का एनर्जी उस पानी के अंदर भी जाता है, उस पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, वो ये उसके एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाता है उस पानी को पी लीजिए। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपको क्या करना है, जैसा भी ध्यान कर लिया आप वहाँ से उठने से पहले एक किताब अपने पास रखिए। आप जो भी एक्सपीरियंस आपने पाया, जितने भी शब्द में आप लिख सकते हो उसमें लिख के साइड पे रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं वो भूल जाते हैं बाद में। आप लिख के रखेंगे तो मे बी आफ्टर 6 मंथ्स 3 मंथ्स आपको लगता है कि ये एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, उसका एक आंसर आपको बाद में मिलता है, उसके साथ जुड़ सकते हो। क्योंकि वो जो पजल होता है ना, अभी आपको पता नहीं चलता ये एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, वो मैसेज का क्या मतलब है। जब 6 महीने 1 साल के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है उस मैसेज का, उस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है। तो ये दोनों चीज़ ज़रूर करिए। और इसमें कोई ऐसा कोई है नहीं कि आप दीवार को टच नहीं कर सकते, भूमि पे आप अपना पैर नहीं रख सकते, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से चल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए और उन सवालों के भी जवाब दिए जो सोशल मीडिया के माध्यम से आए। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने आप ही के सवालों के जवाब दिए, उन सवालों के जवाब दिए जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा हमें आते हैं। हम प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 से 5 बजे आपके सामने हाजिर होते हैं पूरी तरह से लाइव, जहाँ पर आप अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या, आध्यात्मिक जगत से जुड़ी, ध्यान से जुड़ी समस्याओं के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और यहाँ पर मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर्स उनके जवाब देते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। साथ ही दर्शकों, हमने महाध्यान कुंभ की जो बात की, आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो आयोजित किया जा रहा है 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। आप सभी यहाँ पर शामिल होने का मौका जो है वो पा सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्म को फिल कर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं mytkindia.org पर जाकर, और ये फॉर्म फिल कीजिए और हजारों ध्यानियों के साथ मिलकर गंगा किनारे ध्यान करने का ये मौका पाइए। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बनी रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।